वन आज के वीडियो में हम लोग गेट 2006 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये कंप्यूटर नेटवर्क में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है। और स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम लोग जानते हैं कि दो होते हैं प्रोटोकॉल, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेशन ए नीड टू सेंड अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 9 पैकेट टू स्टेशन बी यूजिंग अ स्लाइडिंग विंडो जिसका विंडो का साइज़ 3 है एंड गो बैक एंड एरर कंट्रोल स्ट्रेटजी। यहाँ पर गो बैक एंड एरर कंट्रोल स्ट्रेटजी यूज़ की गई है और ये हम लोग जानते हैं स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल होता है। ये अभी हम लोग देखेंगे। ऑल पैकेट आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन इफ़ एवरी फिफ्थ पैकेट डेट ए ट्रांसमिट गेट्स लॉस्ट बट नो एक्नॉलेजमेंट from B even get lost, then what is the number of packets that A will transmit for sending the message to B। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि A नंबर ऑफ पैकेट्स B को सेंड कर रहा है जिसमें से फिफ्थ पैकेट लॉस हो रहा है। फिफ्थ पैकेट लॉस हो रहा है तो आप बताइए कि कितने ट्रांसमिशन करने पड़ेंगे ए को सारे पैकेट भेजने के लिए। चलिए अभी इससे पहले हम लोग थोड़ा सा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का आइडिया लेते हैं। पहले स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में ये जो गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट, ये मैंने दो बेसिक पॉइंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। अब ये आप देखिए, गो बैक एन में सेंडर विंडो साइज़ क्या होती है 2n-1 और रिसीवर विंडो साइज़ क्या होती है 1। अब एन यहाँ पर क्या है, एन क्या है, सीक्वेंस नंबर एन है। और यहाँ गो बैक एंड में क्या होता है, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन सेलेक्टिव रिपीट में क्या होता है, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्टेड। ये अभी हम लोग आगे की फर्दर वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि रिसीवर की विंडो साइज़ मोर देन 1 होती है, इसलिए यहाँ पर आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट एक्सेप्ट किए जाते हैं। ठीक है, और बाकी ये पॉइंट है। सेलेक्टिव रिपीट की अगर मैं बात करूँ तो सेंडर और रिसीवर दोनों की विंडो साइज़ सेम होती है। और सेंडर विंडो साइज़ क्या होती है 2n-1, यहाँ पर भी n क्या है, सीक्वेंस नंबर। ठीक है, अब सेंडर की विंडो साइज़ 2n-1 है तो रिसीवर की विंडो साइज़ भी 2n-1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर है ना, सेंडर विंडो साइज़ और रिसीवर विंडो साइज़। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया ये गो बैक एन पे बेस्ड था। तो उसके लिए हम लोग चलिए पहले गो बैक एन का आइडिया ले लेते हैं। गो बैक एन क्या होता है, गो बैक एन में हम लोगों का एन जो होता है हम लोगों का विंडो साइज़ होता है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली सेंडर और रिसीवर, इसमें सेंडर के पास नंबर ऑफ पैकेट हो सकते हैं जैसे रिसीवर को भेजने के लिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पैकेट्स हो सकते हैं, लेकिन रिसीवर के पास केवल एक रिसीवर एट अ टाइम केवल एक ही पैकेट को रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब एन क्या है, विंडो साइज़। ठीक है, अब यहाँ पर एन मैंने मान लिया 3। ठीक है, मतलब विंडो साइज़ 3 है। विंडो साइज़ 3 होने का मतलब क्या है कि सेंडर एक बार में अपनी पूरी विंडो रिसीवर को भेज सकता है 1 2 3, लेकिन रिसीवर भाई साहब केवल एक ही पैकेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेंडर क्या बोलता है, जब तक हमको अपने भेजे हुए पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाएगी तब तक हम अपनी विंडो स्लाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इसको 1 इसने भेजा और रिसीवर ने इसको एक्नॉलेजमेंट भेज दी, मतलब सेंडर को पता चल गया मेरा भेजा हुआ पैकेट रिसीवर को मिल गया है। तब उसने अपनी एक विंडो स्लाइड करी और इसने मान लिया कि मेरा पहला पैकेट सक्सेसफुली चला गया है। तो अब विंडो में क्या बचा 2 3 4। ठीक है, अब ये 4 भी भेज सकता है तो इसने तुरंत 4 भी भेज दिया। ठीक है, अब 2 3 4, अब ये ऐसे ही भेजता रहेगा अपनी एक जैसे जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिलती जाएगी ये अपने अगले विंडो स्लाइड करता रहेगा और नए पैकेट भेजता रहेगा। ठीक है, पैकेट भेजता रहेगा। अगर 2 की एक्नॉलेजमेंट मिली थी 2 की, तो अब इसकी विंडो में क्या है 5 4 3। ठीक है, अब इसको नया कोई पैकेट भेजना है। ठीक है, नया पैकेट भेजना है। मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ पैकेट है, अब इसको भेजना है, लेकिन शर्त क्या है, जब पहले जो विंडो में
पैकेट पहले पहले जो भेजे हैं सेंडर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। अभी आपने देखा कि 1-2 की के तो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल गई थी, लेकिन ये 3 की नहीं मिली थी। तो अगला पैकेट मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, 6, 7 कुछ भी, तो अब वो नहीं भेजेगा। अब वो कहेगा कि अब मेरा 3 की एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं है, तो हम आगे का अब कुछ नहीं भेजेंगे। अब नहीं आई है तो उसके जो गए हुए ये 4 और 5 भी पैकेट भेज दिए थे, इसको भी डिस्कार्ड कर देगा। अब इसको भी नहीं देगा। अब मतलब पूरी विंडो, ये जो पूरी विंडो में क्या पड़ा था, 3, 4, 5 पड़ा था, अब ये सेंडर क्या करेगा, पूरी विंडो फिर से भेजेगा। मतलब 3, 4 और ये हम लोगों का 5, ठीक है, 3, 4, 5, ठीक है। अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो तभी इसको गो बैक एन बोला जाता है कि ये अपनी पूरी विंडो फिर से ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अब चलिए, इतनी नॉलेज हम लोगों के लिए काफ़ी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या था, स्टेशन ए नीड टू सेंड अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ 9 पैकेट टू स्टेशन बी यूजिंग अ स्लाइडिंग विंडो जिसका साइज विंडो का 3 है एंड गो बैक एंड एरर कंट्रोल स्ट्रेटजी। ऑल पैकेट आर रेडी एंड इमीडिएटली अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन इफ एवरी 5th पैकेट दैट ए ट्रांसमिट गेट लॉस्ट। हर एक 5वां पैकेट लॉस हो रहा है बट नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम बी एवर गेट लॉस्ट। बी नहीं, बी की भेजी हुई एक्नॉलेजमेंट नहीं लॉस हो रही है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पैकेट दैट ए विल ट्रांसमिट फॉर सेंडिंग द मैसेज टू बी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। इसको करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आप जानते हैं क्या है, अभी आप देख रहे हैं हम लोगों को कितने पैकेट भेजने हैं, कितने पैकेट भेजने हैं, 9 पैकेट भेजने हैं। तो हम लोगों ने 9 पैकेट लिख लिया, 1 से लेकर 9 तक लिख लिया। अब विंडो का साइज़ हम लोग जानते हैं 3 है, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं सेंडर अपना अगला पैकेट तब तक नहीं भेज सकता जब तक उसको पहले वाले की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती है। अब जो मान लीजिए इसको 1 भेजा था तो 1 की एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई, तब इसने अपनी विंडो स्लाइड करी, अब 2, 3, 4। अब ये 5th पैकेट तब तक नहीं भेज सकता जब तक इसको 2 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। अब 2 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई तब इसने अपनी विंडो में 5 को भी ले लिया, 5 को भी भेज दिया, ठीक है। अब ये 6 को जब तक नहीं भेज सकता सेंडर, 6 पैकेट को तब तक नहीं भेज सकता जब तक इसको 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। अब मान लीजिए इसको 3 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, ठीक है, तो इसने विंडो को अपनी एक और स्लाइड करा, अपना दायरा और बढ़ाया, ठीक है। अब इसकी विंडो में क्या है, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये सेंडर ने क्या कहा, हम नया पैकेट तब तक नहीं भेजेंगे तब तक मेरे पहले 4 की एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिल जाती। अब मान लीजिए 4 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, इसको 4 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, तब इसने 7 को अपने दायरे में लिया, अपनी विंडो के अंदर लिया। अब बोल रहा है एवरी 5th पैकेट इज़ लॉस, ठीक है। अब ये 8 को भेजना था, अब 8 को भेजना था लेकिन 5th की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, नहीं आई, 5th की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई। तो क्या हुआ, अब 5th की एक्नॉलेजमेंट तो आई नहीं, तो ये क्या करेगा, पूरी अपनी विंडो में, अभी इसकी विंडो में क्या था, 5, 6, 7 था, तो अपनी विंडो फिर से फर्दर एक्सटेंड कर देगा। कैसे, यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक तो सही था, उसके बाद फिर से 5, 6, 7, अब ये विंडो अपनी पूरी इंटायर विंडो फिर से भेजेगा। उसके बाद ये अपनी 8, 9 पैकेट भी भेज सकता है, ठीक है। तो अभी ये मैं काट देता हूँ। अब इसकी विंडो में क्या है, 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6, 7। अब इसकी विंडो में ये है। अब 8 को तब तक नहीं भेजूँगा जब तक 5 की एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए। मान लीजिए 5 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, उसने अपनी विंडो का दायरा बढ़ाया, 8 को भी अपने अंदर ले लिया। उसके बाद 9 को तब तक नहीं भेजूँगा, सेंडर बोल रहा है 9 को तब तक नहीं भेजूँगा जब तक 6 की एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। तो 6 की एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई ना, 6 की एक्नॉलेजमेंट भी इसको मिल गई। अब ये क्या बोल रहा है, अब इसकी विंडो में क्या है, 7, 8, 9। मान लीजिए अगर और भी कुछ होता तो ये बोल देता इसकी एक्नॉलेजमेंट जब तक मुझे नहीं मिल जाती तब तक आगे में कुछ नहीं भेजूँगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एवरी 5th पैकेट इज़ लॉस। ये विंडो में था, एक्चुअली यहाँ से हम लोगों का लॉस हुआ था। उसके बाद सेंडर ने क्या क्या भेजा, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये वाला पैकेट फिर से हम लोगों का लॉस हो गया,
ये वाला पैकेट फिर से लॉस हो गया, तो फिर क्या किया, यहाँ से फिर से लॉस हो गया, तो 8-9 भी भेज दिया होगा, लेकिन रिसीवर 8-9 को भी डिस्कार्ड कर देगा, 8-9 को भी डिस्कार्ड कर देगा, तो 8-9 को भी डिस्कार्ड कर देगा और 7-8-9 को फिर से भेजेगा। ठीक है, 7-8-9 को फिर से भेजेगा। अब इसकी विंडो में क्या है, सेंडर की विंडो में क्या है, 7-8-9 है केवल। ठीक है, अब इसकी सेंडर की विंडो में 7-8-9 है। अब मान लीजिए 7 की एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो इसने अपनी विंडो को स्लाइड करा। अब यहाँ पर 3 तो है नहीं, विंडो का साइज़ 3 होना चाहिए था, लेकिन हम इसमें यहाँ पर पैकेट ही नहीं बचे। ठीक है, अब 8 की एक्नॉलेजमेंट भी आ गई। ठीक है, फिर इसकी विंडो में अब केवल क्या है, 9 है। अब इसकी विंडो में क्या है, केवल 9 है। अभी आप ये देख रहे हैं, अब ये फिर से 5th पैकेट हो गया ना, यहाँ पर लॉस हुआ था, उसके बाद फिर से इसने कितने, हर 5th पैकेट लॉस हो रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 हम लोगों का 9 पैकेट, 9वां पैकेट ये फिर से लॉस हो गया, ये फिर से लॉस हो गया। अब फिर से जब लॉस हुआ, तो अब फर्दर तो यहाँ पर पैकेट है नहीं, तो इसने केवल 9 को रीट्रांसमिट किया। ठीक है, रीट्रांसमिट किया। तो अभी आप देख रहे हैं, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पैकेट दैट ए विल ट्रांसमिट फॉर सेंडिंग द मैसेज टू बी। ठीक है, ए को कितना ट्रांसफ़र करना पड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो टोटल कितने ट्रांसमिशन ए ने किए, ए ने कितने ट्रांसमिशन किए, 16 ट्रांसमिशन। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बेसिकली मेन पॉइंट, जो कि बहुत ही मेन पॉइंट होते हैं, वो देखा। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने गेट में आया हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कंप्यूटर नेटवर्क के इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।